जो इंसान आपको मुश्किल समय में काम आया हो उसे कभी मत भूलना, क्योंकि दुनिया में कीमती घड़ियां पहनने वाले बहुत लोग हैं पर वक्त पर साथ देने वाले बहुत कम। माफी मांगना भी एक बड़ा गुण है, खासकर तब जब हमने खुद को ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया हो। दूसरों को खुश करते करते अगर तुम खुद को भूल जाते हो तो वह खुशी अधूरी होती है। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं हो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब मकान पक्के हो गए हैं और रिश्ते कच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और यह मधुर वाणी का पूरा लाभ उठाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत तनाव से ना हो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सम्मान करना भी होता है। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। रोने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। किसी को बेहद चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में बहने वाले आंसू दोनों ही एक समान होते हैं। दोनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन वे किसी को बता नहीं पाते। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है क्योंकि यह रुला कर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख अच्छा होता है क्योंकि यह हमेशा कुछ सिखा कर जाता है। याद रखें, जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भय भीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज्य ना पचे तो खतरा बढ़ता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे तो उस अफवाह की परवाह मत करो,
क्योंकि अफवाह वहीं से उड़ती है जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने पर जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। यदि तुमने थोड़ा ही सही पर संतोष में जीना सीख लिया, तो समझ लो कि तुमसे अधिक समृद्ध कोई नहीं। प्रयास और परिश्रम ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। सच्ची मनुष्यता का अर्थ शांति और अहिंसा में ही निहित है। कर्म करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले, लेकिन सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। जितनी गहरी खुदाई होगी, उतना ही मीठा और शुद्ध जल प्राप्त होगा। बाहरी आडंबर और दिखावे की होड़ इंसान को केवल बोझिल और कर्ज में डुबोती है। रिश्तों में नाराजगी के बाद दूरियां बनाना शायद आसान हो सकता है, पर स्थिति को समझना और उसका हल ढूंढना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। दीवारों से मकान तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर की असली पहचान धैर्य, समझदारी, प्रेम और आपसी सहयोग से होती है। किसी की प्रशंसा करना हृदय की उदारता मांगता है, जबकि आलोचना तो कोई भी बिना प्रयास के कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति कई बार अनावश्यक बातें कहता है, लेकिन कभी कभी वही उसके दिल की सच्ची भावनाओं को भी उजागर कर देता है। स्वार्थी लोग आपके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आपकी स्थिति से जुड़े होते हैं। रिश्तों की दुनिया में वह व्यक्ति अकेला रह जाता है जो अपनी बातों में ईमानदार और दिल से साफ होता है। बदलाव को अपनाना आपको मुश्किल हालातों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। याद रखें, जीवन एक लंबी यात्रा है और हर किसी को जवाब देना या हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा भी रिश्ता होना चाहिए जिसमें हम बेझिझक अपनी हर तकलीफ और शिकायत साझा कर सकें। सच्चे प्यार की ताकत वही समझ सकते हैं जिन्होंने पहले प्यार की कमी महसूस की हो। कहते हैं कि वक्त बहुत तेजी से बीतता है, लेकिन किसी का इंतजार करके देखो, तब महसूस होगा कि समय कितनी धीमी गति से चलता है। जिंदगी ने हम पर ऐसी परिस्थितियां डाली
कि खुशियों का पता ही नहीं चला। भगवान ने मोहब्बत सभी की किस्मत में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो मानो स्याही ही खत्म हो गई। हम रिश्तों को निभाने के लिए झुक जाते हैं। इसमें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों के प्रति समर्पण की बात है। क्योंकि सच कहें तो हम कल भी सही थे और आज भी सही हैं। और हां, जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ खास हासिल कर रहे हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना सीखो। चाहे सहारे कितने ही मजबूत क्यों ना लगे, वे एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। अगर कोई आपसे थोड़ी दूरी बनाने लगे तो बेहतर यही होगा कि उसे मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने की दुआ दें और खुद भी पीछे हट जाएं। दुनिया सभी के लिए एक जैसी लग सकती है, पर असल में हर किसी की दुनिया अलग होती है। रिश्ते मजबूत तभी रहते हैं जब उनमें सच्चाई हो, क्योंकि थोड़ी सी शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती। रास्ते कभी एकदम सीधे नहीं होते। थोड़ी दूर चलने के बाद मोड़ जरूर आते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, बस धैर्य से चलते रहो, अच्छे मोड़ जरूर मिलेंगे। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन उदास हो जाता है, पर फिर भी कुछ ही देर में सब सामान्य हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इरादे नेक हैं तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती। जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर विश्वास किया, उन्हें थोड़ा समय दें। वे आपके लिए समय को ही बदल देंगे। कर्म का कोई पूर्व निर्धारित समय नहीं होता। जो आप दूसरों को देते हैं वही आप लौट कर पाते हैं। विचारों की भीड़ को कम करेंगे तो जीवन का रास्ता उतना ही सहज हो जाएगा। मन का झुकाव भी मायने रखता है। केवल सिर झुकाने से ही भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। हालात कठिन हो सकते हैं, पर लक्ष्य सदा सुंदर ही रहेगा। द्वार चाहे जैसा भी हो, पर जिंदगी का सफर मूल्यवान है। जो लोग दूसरों की परेशानियों को समझते हैं और जिनके दिल में करुणा है, वे सच्चे अर्थों में महान होते हैं और पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सचेत रहकर मन की हलचल और भावनाओं के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है। वह निरंतर आपको एक माध्यम बनाकर अपने कार्यों को अंजाम देती रहती है। याद रखना, माहौल का असर हर किसी पर पड़ता है। अगर तुम शराब की दुकान पर बैठकर भी दूध पियो, तब भी लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे। पर अगर मंदिर में जाकर पानी भी पियोगे तो लोग तुम्हें संत समझेंगे। असलियत यह है कि जब इंसान के दिल में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास और अधिकार बन जाता है, तभी जीवन में अद्भुत बदलाव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनने वाले अक्सर उसी में गुम हो जाते हैं, पर जो अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते हैं वे इतिहास रचते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर चलो। यहीं से नई शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसकी महानता उसके कर्मों से निर्धारित होती है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की जरूरतों को पूरा करता है, वही सच्चे इंसान की पहचान है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे मजबूती और हौसला देती हैं। उन लोगों का आदर करना सीखो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। केवल स्थिति देखकर झुक जाना कमजोरी होती है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो निराश न हो। इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी असली कद्र नहीं समझ पाए। वह रिश्ता जिसमें तुम्हारी आंखों में आंसू ला दे, उससे गहरा रिश्ता नहीं होता। और जो रिश्ता तुम्हें आंसुओं में छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरों को हिम्मत देते देते खुद भीतर से थक जाता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जितनी ताकत और उम्मीद तुम दूसरों को देते हो, वह तुम्हारे भीतर भी बनी रहती है।
जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो बेचैन होने की जरूरत नहीं है। दरअसल वे लोग तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, चंदन के वृक्ष की सुगंध हर किसी को आकर्षित करती है, लेकिन उसी पर विषैले सांप भी रहते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से मधुर बोलने वाला हर इंसान भीतर से सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। जैसे सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसे तपकर और घिसकर परखा जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जब तक जीवन से गलत लोग नहीं हटेंगे, तब तक सही लोगों का आगमन नहीं हो सकता। दूसरों की गतिविधियों और उनके काम में उलझे बिना जितना खुद को स्वतंत्र रखोगे, उतनी ही शांति पाओगे। कठिनाइयां और विपत्तियां ही इंसान को सबसे महत्वपूर्ण सीख देती हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ इनका सामना करता है, वही असली विजेता बनता है। दूसरों की गलतियों से सबक लेते रहना चाहिए, क्योंकि केवल अपने अनुभवों से सीखने के लिए जीवन का समय पर्याप्त नहीं होता। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में देना छोड़ दो, वरना उनकी इच्छाओं के गुलाम बनकर रह जाओगे। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। ईश्वर के दिए हुए घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, पर इंसानों के दिए घाव हमेशा याद रहते हैं। अब खामोशी में सुकून मिलने लगा है। हर किसी को जवाब देने की आदत खत्म हो चुकी है। याद रखो, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से आप केवल दूसरों को खुश कर सकते हैं, पर ईश्वर केवल आपकी नीयत को देखता है। असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और विनम्र स्वभाव है। लोगों का मुंह बंद कराने के बजाय अपने कान बंद कर लो। यकीन मानो, जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। हम अक्सर अपनी मुस्कान से दूसरों को खुश करते हैं, जबकि हमारे अंदर इतने घाव होते हैं कि सही से रो भी नहीं पाते। लोग अक्सर खूबसूरत चेहरे तलाशते हैं, पर अगर वे सुंदर दिलों की खोज करते तो धोखा शायद ही मिलता। इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल से निकलकर सीधा ईश्वर तक पहुंच जाती है। वक्त के बदलने का कोई अंदाजा नहीं होता। नहीं तो श्री राम को रात में राज्याभिषेक मिलना था, वह सुबह बनवास न पाते। चाहे आप कितने भी भले क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में खलनायक बन ही जाते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मौत की गारंटी हमेशा होती है। वे लोग जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए ऐसा आत्मनिर्भर बने कि आप अपनी जरूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सकें। यह सच मानना कठिन हो सकता है, लेकिन यही हकीकत है। अगर आप मौके की खोज में बैठे हैं, तो आप गलत हैं। मौके मिलते नहीं, बल्कि उन्हें बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंची आवाज से लोग सुन सकते हैं, पर जब आपकी बात में गहराई हो तो हर कोई ध्यान से सुनता है। अगर आप किसी के कारण निराश हैं, तो उसे भूल जाना बेहतर है। वर्तमान में यदि कुछ भी आपको दुखी कर रहा है, तो उसके पीछे यकीनन कोई बड़ा सबक या कारण छुपा होता है। इसीलिए न तो भविष्य की चिंता करें और न ही अतीत में अटके रहें। जो आपके पास है वह आज है, इसी का आनंद लें। सफलता यदि थोड़ी देर से भी आए तो परेशान न हो। छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, पर एक भव्य महल बनने में समय लगता है। कर्म का असर इतना तीव्र और गहरा होता है कि यह समझ पाना मुश्किल होता है कि हमारा अर्जित पुण्य कब समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात आपके खिलाफ हो जाएं, तो सबसे समझदारी का कदम होता है शांति बनाए रखना। अगर आज मुश्किलें हैं, तो यकीन रखें
कि कल का दिन उज्जवल होगा। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते रहें, क्योंकि यही एक चीज है जो पूरी तरह आपके वश में है। हमारे कर्मों का परिणाम कैसा होगा और कब मिलेगा, इसका ज्ञान केवल सर्वशक्तिमान के पास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहना सीखो। जरूरत पड़ने पर धर्म का रक्षक बनो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, भरोसा रखें कि भगवान का हर कदम आपके भले के लिए होता है। अपनी तकलीफों के लिए दुनिया को दोषी ठहराने से बेहतर है कि अपने मन को टटोलें। तुम्हारे मन की स्थिति का बदलाव ही असली समाधान है, जो तुम्हारे दुखों को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्तियां हमारे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होती हैं। उनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो और उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हें समझ नहीं पाते। सच्चाई बोलने वाला और सच्चाई की राह पर चलने वाला अक्सर दुनिया की नजरों में कठोर लग सकता है, परंतु सही राह पर डटे रहना ही असली साहस और सफलता है। बातें सुनो ताकि समझ सको, ना कि केवल जवाब देने के लिए। जो व्यक्ति विपत्तियों के समय भी धैर्य बनाए रखना जानता है, वही वास्तव में जीवन की गहराई को समझने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का इंसान सच्चाई की बातों को नजरअंदाज कर देता है, जबकि झूठी बातों को अपनी सोच का हिस्सा बना लेता है। कभी कभी सिर्फ सुन लेने भर से कई उलझनें हल हो जाती हैं, पर दूसरों को सुनाने से हम फिर से उन्हीं उलझनों में फंस जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के अनुभवों की सच्ची झलक है। असल में गम में एक उंगली ही आंसू पोंछने आती है, जबकि खुशी में पूरी 10 उंगलियां तालियां बजाती हैं। यही जीवन का सच है। मुश्किल घड़ी में कम ही लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब सब अच्छा चल रहा हो तो हर कोई साथ देने आ जाता है। आज की हकीकत यह है कि पहले करियर बनाने पर ध्यान दो, फिर प्यार की ओर देखो। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनका भविष्य उज्जवल हो और जिनके पास पैसा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दीवारों से मकान तैयार हो सकता है, लेकिन घर तो प्यार और समझदारी से ही बनता है। दूसरों को दुख देकर जो सुख प्राप्त किया जाता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में यह जरूरी है कि हम अपनी कमियों को भी सुनें, क्योंकि अगर हम केवल तारीफ ही सुनते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दर्द का सामना करने पर हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जहां दर्द है वहां दवा भी अवश्य मिलेगी। जो कुछ भी हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। कभी भी धैर्य खोकर निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह सृष्टि का सबसे महान रचनाकार है। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसे कुछ लोग पूरी तरह अपनाते हैं और कुछ छूने से भी कतराते हैं। लोग अक्सर अपने चेहरे को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वही सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को उतनी सफाई से नहीं रखते जिन पर असल में ईश्वर की नजर होती है। जैसे गिलहरियां अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर उसे भूल जाती हैं, वैसे ही जीवन में अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए। समय आने पर वे बीज पेड़ बनकर जरूर फल देंगे। प्रशंसा करते समय भले ही उदार रहो, लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह कर्ज है जो ब्याज के साथ लौटता है। हम अपने अतीत को बदलने के लिए पीछे नहीं जा सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को अवश्य बेहतर बना सकते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, वे जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, वे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और वे जो बिना कारण ही दुखी रहते हैं। इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन की यादें भूलने लगता है। शादी के बाद माता पिता की अहमियत कम होने लगती है।
बच्चों के आने पर भाई बहन पीछे छूट जाते हैं और धन मिलने पर गरीबी के अनुभव भूलने लगते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो वही व्यक्ति अपनी बीती हुई बातें याद करके पछताता है। अगर आप सच में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना थोड़ा समय दें। अगर उस समय में उन्होंने आपके सम्मान को बरकरार रखा, तभी उनके लिए आपकी फिक्र करना जायज और जरूरी है। यह ध्यान रखें कि हर व्यक्ति हर किसी से कद्र या देखभाल की उम्मीद नहीं रखता और ऐसी उम्मीद रखना भी उचित नहीं है। इज्जत अक्सर व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके पास मौजूद दौलत की होती है। जिस इंसान से हम सबसे अधिक लगाव रखते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। दिलों की दीवारें भी कमरों की दीवारों की तरह होती हैं, जिनके अंदर न जाने कितने सपने, ख्याल और तमन्नाएं कैद रहती हैं। एक सच्चा मित्र हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को चोट लगती है तो आंखें रोती हैं, और जब आंखें आंसू बहाती हैं तो हाथ उन्हें पोंछते हैं। अकेले चलने वालों की गति भले ही तेज हो, परंतु यदि आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो सबका साथ जरूरी है। खुद को शोक और पुराने ख्यालों से निकालें, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो वक्त आपको तराशेगा कौन। सच तो यह है कि वक्त नहीं बदलता, बल्कि लोग अपने परिवर्तनों के साथ वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। सलाह जब दी जाए तो विनम्रता से, क्योंकि एक दस्तक दरवाजा खटखटाने के लिए होती है, न कि उसे तोड़ने के लिए। शक का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह हर विवाद को शांत कर सकता है। अहंकार किसी व्यक्ति को धीरे धीरे खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि आप खुद कितने खुश रहते हैं, बल्कि इसमें है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। अपने कर्म ऐसे हों कि दूसरों के जीवन में मुस्कान लाएं, यही असली सार्थकता है। आजकल लोग भगवान के पास श्रद्धा से कम और दिखावे के लिए अधिक जाते हैं। हम अपने रिश्तों को निभाते निभाते कभी कभी खुद से ही दूर हो जाते हैं। अपने लोगों को ढूंढते ढूंढते अपनी पहचान खो बैठते हैं। जिनके सामने आप हंसते रहते हैं, खासकर वे जो आपको नापसंद करते हैं, आपकी वही खुशी उन्हें भीतर से बेचैन कर देती है। आपके संघर्ष की असली कद्र वही करते हैं जिन्होंने उसे करीब से देखा है। बाकी लोग इसे सिर्फ आपकी किस्मत समझते हैं। असली धन हमारे नेक कर्म, संस्कार और नैतिक मूल्य हैं, न कि केवल भौतिक चीजें और संपत्ति। जीवन में केवल दौलत की तलाश करना व्यर्थ है, खासकर यदि हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हैं। बच्चों को सिर्फ सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं, उन्हें सही संस्कार और जीवन के वास्तविक मूल्य सिखाना अधिक महत्वपूर्ण है। हवा की तरह हल्का बनना सीखिए ताकि हर मुश्किल से ऊपर उठ सके। जीवन को ईमानदारी और सादगी से जीना ही सच्ची जीत है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन पर सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही आपके नीचे होते हैं। जीवन अब किश्तों में कट रही है और यह छोटा सा फोन भारी पड़ता है रिश्तों पर। कई गुणों के बावजूद एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। जिनके लिए आपके जज्बातों का कोई मूल्य नहीं, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि नासमझी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो समय का सवाल है, पर मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके कर्मों का प्रभाव है। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे बस सही समय पर पूरी होती हैं। आज के दौर में अंधेरा दिलों में बसा है और लोग दिए मंदिरों में जलाते हैं। असली सुंदरता तो मुफ्त मिलती है, खर्च तो बनावटी चमक दमक पर होता है।
लोग मौत से क्यों डरते हैं? वही तो जिंदगी की जंजीरों से मुक्ति देती है। कभी न कहें कि आपके दिन बुरे हैं, बल्कि यह सोचें कि आप कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंग से गुजरती है तो अक्सर अपने ही हाथ और साथ छूट जाते हैं। पत्थर बहुतों ने फेंके, मगर जो दिल पर आकर लगा वह किसी अपने का था। इस दुनिया में झूठ धीमे से कहोगे सब सुनेंगे, पर सच चीख कर भी कहोगे तो शायद ही कोई सुने। मौत से डर कैसा, ये तो चंद मिनटों की बात है। असल संघर्ष तो जिंदगी का है जो बरसों चलती है। जब मां होती है तभी जिंदगी का असली एहसास होता है। ध्यान उस पर केंद्रित करो जो आपके पास है, न कि उस पर जो आपके पास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की पीड़ा का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। असल में दर्द वही समझता है जिसने उसे सहा हो। थोड़े से जहर से मौत आ सकती है, पर जिंदगी के संघर्षों को निभाने के लिए हर दिन मुश्किलों का बड़ा घूंट पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान आपकी अहमियत नहीं समझता वह आपके सच्चे मूल्य को कभी पहचान नहीं सकेगा, खास तौर से तब जब आप हमेशा उसके लिए मौजूद रहें। एक सच्चा व्यक्ति सत्य के समर्थन में खड़ा होते हुए ही खुद पर गर्व करता है। गुस्सा माचिस की तरह है, यह दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले खुद को ही जला डालता है। दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की सहायता करना नहीं छोड़ता। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव जानना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदतों का अंदाजा लगाना हो तो उसे आजादी दो, उसकी नीयत का पता लगाना हो तो उसे कठिनाई में डालो, और उसके गुण समझने हो तो उसके साथ कुछ वक्त बिताओ। मनुष्य जब अपने परिवार और प्रियजनों से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसे भय और चिंता का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि अधिकांश कष्टों की जड़ लगाव में ही होती है। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें मोह के बंधनों को थोड़ा ढीला करना सीखना चाहिए। जो चीजें हमारे विचारों में बसी होती हैं वे हमें करीब महसूस होती हैं, भले ही वास्तव में वे कितनी ही दूर क्यों ना हो। वहीं जो दिल में स्थान नहीं रखते वे पास रहकर भी अनजान से लगते हैं। ज्ञान जो सिर्फ किताबों तक सीमित हो और धन जो दूसरों के हाथ में हो, दोनों ही समय आने पर हमारा साथ नहीं देते। इसलिए ईश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए हमें अच्छे विचारों और कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के तूफान हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते, कई बार वे रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं। इस सफर का एक ही नियम है, गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद ही पड़ता है। अच्छाई का पीछा कोई नहीं करता, पर बुराई के पीछे लोग दौड़ते हैं। शराब बेचने वाले की दुकान तक लोग खुद पहुंचते हैं, जबकि दूध बेचने वाला हर गली में आवाज लगाता है। आज की वास्तविकता यह है कि कभी कभी अपने ही घर लौटने के लिए दूसरों की मंजूरी लेनी पड़ती है। मनुष्य जब सच्चे मन से तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। जितना हो सके सरल और ईमानदार बनो, पर अपनी सादगी में अपनी इज्जत को कभी कम ना होने दो। अक्सर इंसान आधा सुनता है, थोड़ा सा समझता है, सोचता भी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया तुरंत और बड़ा चढ़ा कर देता है। हुनर की सीख ताले से लो, वह टूट सकता है, पर अपनी चाबी कभी नहीं बदलता। काश कोई होता जो कहता, रो मत, तेरे आंसू मेरी तकलीफ बढ़ा देते हैं। दुनिया अपनी राह पर चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें मुस्कान बनाए रखनी होगी। अगर मेरी अहमियत है तो बात करो, अगर सिर्फ एक विकल्प हूं तो माफ करना। पत्थर पर हर पत्ता हरा ही लगता है, लेकिन असल खूबसूरती तन और मन की सामंजस्य में होती है। तन से जीवन खूबसूरत लगता है और मन से सब कुछ सुंदर बन जाता है। इज्जत ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं होता।
जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रहे, तूफान से कश्तियां और अहंकार से हस्तियां दोनों ही डूब जाते हैं। जीत का असली मजा तब आता है जब हर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। ईश्वर को याद करते हुए बहने वाले आंसू उनके सबसे प्रिय होते हैं। अपने शब्दों को यूं ही किसी के सामने न खोलें, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने की काबिलियत नहीं रखता। जीवन में कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों जैसी होती हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश में हाथ भीग जाते हैं, पर हमेशा खाली ही रहते हैं। मां अपने बेटे के आज के लिए सोचती है कि वह भूखा न रहे, और पिता उसके कल के लिए कि वह भूखा न रह जाए। यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा किसी भी सांसारिक चीज से ऊपर होता है। नफरत करके किसी की अहमियत बढ़ाने से अच्छा है उन्हें माफ करके एहसास दिलाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें किसी में कोई कमी दिखती है तो हम उसे दूसरों से साझा करने लगते हैं, पर उस इंसान को समझाना भूल जाते हैं। ख्यालों के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते तो शायद हर जगह हलचल मच जाती। आजकल का इंसान सच्ची बातें अनसुनी कर देता है, मगर झूठी बातें तुरंत अपने मन पर ले लेता है। रिश्ते खुद ब खुद नहीं टूटते, उन्हें गलतफहमी और अहंकार ही बिखेरते हैं। हर दिल की धड़कन किसी भी नाम पर नहीं रुकती, क्योंकि दिल के भी अपने सिद्धांत होते हैं। जब इंसान अकेले जीने की कला सीख लेता है तो किसी के आने या जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी सच है कि हम अच्छी यादों को पेन ड्राइव में सहेज कर रखते हैं और बुरी यादों को अपने दिल में। नमक रोटी खाकर सो जाना बेहतर है, लेकिन अपनों के सामने हाथ न फैलाना, क्योंकि जो वे देंगे नहीं उससे कहीं अधिक वे सुनाएंगे। जब हम मासूमियत से भरे थे तब रोज जिंदगी के सुख का अनुभव करते थे, पर जैसे जैसे समझ बढ़ी जिंदगी ने हमसे खेलना शुरू कर दिया। पहले मैं दुनिया बदलने के इरादे से चला था, क्योंकि खुद को होशियार समझता था। अब समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत अनमोल होती है। आंसुओं से जुड़े अनुभव कीमती होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कीमत आंकने में चूक जाते हैं। हम अक्सर दूसरों को ईश्वर ने क्या दिया है यह सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। सच्ची सेवा वह होती है जो दिल से की जाए, न कि दिखावे के लिए। बाकी सब बनावटी है। कोयला और इंसान की ईर्ष्या तभी खत्म होती है जब वे खुद राख में बदल जाते हैं। इंसान ने समय से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूं? समय ने उत्तर दिया, धूप हो या छांव, अंधेरी रात हो या बारिश, मैं निरंतर चलता रहता हूं, इसलिए जीत जाता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हार कभी नहीं होगी। जीवन में ईश्वर से जुड़े रिश्ते को संजोना महत्वपूर्ण है, भले ही अपने ही लोग आपके दिल को चोट पहुंचाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह तुरंत जलकर भाप बन जाती है, लेकिन वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो चमक उठती है, और अगर सीप में समा जाए तो मोती बन जाती है। यही फर्क हमारे जीवन में भी है। हमारा वातावरण हमारी पहचान और हमारी दिशा तय कर सकता है। जब भी कभी हार मानने का ख्याल आए तो दिल को कहो, एक कोशिश और, शायद यही वह कदम हो जो सब बदल दे। अच्छे गुणों को अपने मन के कैमरे में कैद करना सीखो, ताकि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहें। और जब कोई अवगुण नजर आए तो उसे मन के आईने में देखो और अपने आप को सुधारने का संकल्प लो। लोग हमें नाम से पहचान सकते हैं, पर असल में हमें याद हमारे स्वभाव और व्यवहार से ही रखते हैं। कठिनाइयां न सिर्फ हमें मजबूत बनाती हैं,
बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हर रोज सुधार की एक नई गुंजाइश मिलती है। यही जीवन का असली सबक है, निरंतर सुधार, जो हमें सही मायनों में संवारता है। किस्मत में गुलाब यूं ही नहीं खिलते। गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों का सामना करना जरूरी होता है। मुस्कुराहट को अपनी आदत बना लो, इससे जिंदगी में एक नई रौनक आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हमेशा तनाव में घिरे रहोगे तो इस खूबसूरत जिंदगी की असली मिठास को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। धुआं अक्सर दर्द की गहराई को बयान करता है और राख पीछे अपनी कहानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की बातों में कोई असर नहीं होता, लेकिन उनकी खामोशी गहरी छाप छोड़ जाती है। कोशिश करो, वही करो जो दिल की आवाज हो, क्योंकि दिमाग के फैसले कभी कभी मजबूरी से जुड़े होते हैं, जबकि दिल की मंजूरी सच्चे आत्मविश्वास और खुशी से। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश होकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं, हमारी अनमोल जिंदगी भी ढल रही होती है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा मिठाई से ही किसी का मुंह मीठा करें। कभी कभी आपके मधुर बोल ही किसी के दिन को संवार सकते हैं। जिंदगी में उदासी के कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन बिना वजह खुश रहना अपनी ही तरह की एक खूबसूरत कला है। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने की आदत डालें, क्योंकि अक्सर खुशी की तलाश ही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो। गुस्सा अक्सर वही दिखाता है जिसे हमारी फिक्र होती है। खुद को वक्त की तरह बनाओ, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे दोबारा मत लौटो। कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ज्यादा जान लेना भी दर्द बढ़ा देता है। सच्चाई यह है कि कोई किसी का हमेशा का नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनकी जरूरत होती है। बार बार माफी तो दी जा सकती है, पर विश्वास एक ही बार मिलता है। जो लोग कुछ खोने का डर नहीं रखते, वे अक्सर बहुत मजबूत बन जाते हैं। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना ही जीना सीख जाए। असलियत यह नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि यह है कि विद्वान भी रावण बन सकता है। कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमें गहराई से समझे। हर कोई बस समझा के चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं, यह तो मन की बात है। जहां मन लग जाए वहीं ईश्वर का एहसास होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है जो हमें सच्ची शांति देता है। जो व्यक्ति ईश्वर का सहारा पहचान लेता है, वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। शांत मन से जीना सीखो, क्योंकि ठंडा लोहा ही मजबूत बनता है। यही जीवन का एक गहरा सत्य है। जोश में उठाया गया हर कदम होश में आकर परेशान करता है। अगर तुम्हारी समस्या बड़ी है तो याद रखो कि ईश्वर की कृपा उससे भी अधिक विशाल है। मूर्ख से बहस करना ऐसा है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या न मरे, गाल पर चोट जरूर लगेगी। रिश्तों में उधार उतना ही दो जितना भूल सकने की हिम्मत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खत्म हो जाएंगे। और अक्सर झूठ बोलने वाले की बातें मीठी लगती हैं, जबकि सच कहने वाले की बातें कड़वी लग सकती हैं। लेकिन सच्चाई का मूल्य हमेशा सबसे ऊंचा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब देती है, वैसे ही इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर सकता है। एक बार डाल से टूटा हुआ फूल फिर नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाल मजबूत हो तो नए फूल फिर से खिल सकते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसला और विश्वास आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मित्रों,
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।